नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका डिजिटल तैयार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अपन ने अभी तक पढ़ा है एलसीएम एचसीएफ के दो पार्ट, जिसमें आपको मैंने बताया बेसिक्स। आज स्टार्ट करें दोस्तों उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं उसका फर्स्ट पार्ट। आज मैं आपको कराऊंगा 24 क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पहले तो आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है, फिर ऑप्शन भी देखना है, फिर सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको पहाड़े भी आने चाहिए 25 तक, ठीक है। याद कर लेना आप एग्जाम से पहले पहले एकदम कंटेस्ट 25 तक टेबल आनी ही चाहिए। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 92/115 इज 92/115 का सबसे सरल रूप क्या है? सरल रूप का मतलब दोस्तों आपको इसको एकदम सरलीकृत रूप में लिखना है, कौन सा होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं सरलीकृत रूप। 92/115 दोस्तों, अगर आपको टेबल आती है 23 की, तो 23 की टेबल से ये 4 बार कट रहा है और ये 5 बार। ये सबसे इसका सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये इससे आगे कैंसिल आउट नहीं होगा। ये सबसे इजी रूप है इसका, सरलतम रूप। तो 4/5 आगे नहीं कट रहा है, तो ये आंसर है। तो कौन सा दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, तो डी ऑप्शन। ओके, 23 की टेबल से ये दोनों कट रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको अगर पारे 25 से ऊपर नहीं आते हैं तो आप उसको 2 बार या 3 बार कट सकते हैं, लेकिन कीजिएगा पूरा एकदम सही सवाल। आइए देखते हैं। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ 561/748। अगर आप देख पा रहे हैं तो 11 की टेबल से कट रहे हैं। मैंने आपको भाजकता के नियम करवाए थे दोस्तों, अगर आपको याद हो तो देखिए ये 5 और 1 6, 6 - 6 0, 11 से कट रहा है। 7 और 8 15, 15 में से आ गया 11, 11 से कट रहा है। चलिए देखते हैं। 11 पंजे 55 दोस्तों, बच गया 1, 11 एकम 11 दोस्तों। इसको भी काटते हैं आराम से, देखिए 11 की टेबल से। 11 7 77 ज्यादा हो जाता है। 11 छंग 67 11 6 बच गया दोस्तों 8 88 दोस्तों। मैं देख पा रहा हूँ तो ये 17 से आगे और कट रहे हैं। 2 बार कट कर दीजिए, ज्यादा पाड़े अच्छे से नहीं आते हैं तो अपन 2 बार कट कर सकते हैं, लेकिन निकालना उसका सरलतम रूप। देखिए यहाँ पे भी आपको लोवेस्ट टर्म्स में यानी रिड्यूस, जब भी अपन इसको काट कटाक कर यानी सरल करने के बाद में जो फॉर्म आएगी वो आपको बताना है सवाल का मतलब। तो दोस्तों देखिए, मैंने सबसे पहले इसको 11 से कैंसिल आउट किया। 11 से कैंसिल आउट करने पे आ रहा है 51/68, और 51/68 दोस्तों 17 की टेबल में 3 बार और ये 4 बार। 17 3 जा 51 और 17 4 जा 68। सो आंसर इज सी, ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, सरलतम रूप में बदल रहे हैं। पहाड़े आने चाहिए, नहीं आते हैं तो 2 बार काट लीजिए, 3 बार काट लीजिए, लेकिन गलत मत करके आना। नेक्स्ट 3 दोस्तों, देखिए अब आ गया है आपका एचसीएफ निकालना। द एचसीएफ ऑफ 598 एंड 874 इज। तो दोस्तों ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं, और भाग विधि में आपको मैंने बेसिक में बताया था, जो बड़ा नंबर होगा वो होगा भाज्य। भाज्य का मतलब डिविडेंड, और छोटा नंबर होता है भाजक यानी डिवाइजर। और ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस कब तक करते रहना है दोस्तों? जब तक कि भागफल शून्य नहीं आ जाए, शेषफल क्या नहीं आ जाए? शून्य। और जिस भाजक से आपका शेषफल शून्य आ जाएगा वही आपका क्या होगा? एचसीएफ। आइए करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको 874 में किसका भाग देना दोस्तों? 598 का। किसका दोस्तों? 598 का। चलिए दीजिए, तो एक बार जा रहा है यहाँ से, मैं देख पा रहा हूं तो। और दोस्तों देखिए साथ में आपको ऑप्शन भी देखने हैं, या तो 41 आएगा, या 46 आएगा, या 43, या 36। जैसे ही आएगा आज स्टॉप कर देंगे अपन, और आपको पता भी चल जाएगा कि यही है आंसर। आइए कैसे समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने जब 874 में 598 का भाग दिया तो एक बार भाग लग गया। अब दोस्तों इसको आप कैंसिल आउट घटा दीजिए। तो दोस्तों 4 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से कैरी लेके आएगा हासिल। 14 में से 8 गया दोस्तों 6 दोस्तों, यहाँ रह गया आपके 6। ये वापस यहाँ से लेके आएगा हासिल कैरी, और बोरो। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? बोरो लेके आएगा, यहाँ से भी ये बोरो ही लेके आएगा। चलिए तो 16 हो गया। 16 में से जब 9 जाएगा तो 7, और दोस्तों जब 7 में से 5 जाता है तो 2, ठीक है, 276। आइए दोस्तों करके देखते हैं आगे। अब दोस्तों आपका जो शेषफल है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो आपका शेषफल है वो तो बन जाएगा भाजक, और जो पहले भाजक था वो बन जाएगा भाज्य, डिविडेंड। तो अब आपको 598 में दोस्तों 276 का भाग देना है। तो मैं देख पा रहा हूँ तो 2 बार चला जाएगा दोस्तों। कितनी बार? 2 बार। आराम से देख लीजिएगा। 6 दूनी 12, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 6 दूनी 12 हासिल का 1, 7 दूनी 14 और 1 15 हासिल का 1। ये हो गया दोस्तों 552। अब इसको घटाइए दोस्तों,
8 में से 2 जाता है 6, 9 में से 4 जाता, सॉरी 9 में से 5 जाता है तो 4। दोस्तों देखिए 46 आ रहा है, इसका मतलब आंसर है 46 ही आंसर होगा इसका। अब 276 में दोस्तों किसका भाग, सॉरी 276 में किसका भाग देना, 46 का। दोस्तों 6 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 6 बार। 6 छंग 36, बच गए 3, 6 चौक 24 और 3 दोस्तों 27। तो आंसर है दोस्तों इसका 46। ओके, आराम से कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि ये सवाल जरूर आते हैं मेनली आपके एसएससी जीडी में और दिल्ली पुलिस, और अपन कर रहे हैं टारगेट 15 आउट 15, तो इसके अंदर आपको ये बहुत काम की चीज है, ये ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, सवाल एक ही आएगा इस तरह का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है 46। कैसे किया समझ में आ गया होगा आपको। इसको कहते हैं भाग विधि द्वारा एससीएफ या जीसीडी फाइंड आउट करना। आइए दोस्तों नेक्स्ट कौन सा है, सेम है दोस्तों इसी तरह का, द एससीएफ। एससीएफ को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, जीसीडी, ये भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, तो आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब वो एससीएफ ही जानना चाहते हैं। आइए 611 और 1363, 611 और 1363 यानी 1363 का आपको क्या निकालना दोस्तों, एससीएफ। तो या तो होगा दोस्तों 23 या 29, 37 या 47। आइए करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेम प्रोसेस दोस्तों, बड़ी संख्या को लेना है भाज्य यानी डिविडेंड, और छोटी को लेना है भाज्य, सॉरी डिवाइजर, भाजक। ठीक है, भाजक लेना है छोटी संख्या को और बड़ी को भाज्य यानी डिविडेंड। आइए दोस्तों 2 बार जा रहा है, कितनी बार, 2 बार, तो ये 22 और ये 12। ठीक है, चलिए दोस्तों घटा दीजिए, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 13 में से 12 गया 1, 141। अब दोस्तों 611 तो आपका बन जाएगा भाज्य, और जो शेषफल आया वो बन जाएगा भाजक। तो दोस्तों देखिए, जब आप इसमें देंगे 14 चौके 56, 4 बार चला जाएगा या 5 बार, देखते हैं 5 बार देके देखते हैं पहले। तो अपन 141 को जब आप 5 से गुणा करेंगे तो 5 20 हासिल के 2 7, ज्यादा आ रहा है दोस्तों, तो 4 बार ही देंगे। 4 एकम 4, 4 चौके 16 हासिल का 1 5। ओके दोस्तों, 564 घटा दीजिए। जब आप 11 में से 4 घटाएंगे दोस्तों 7 आ जाएगा। जब यहां से देखेंगे तो 0, और जब 60 में 56 जाता है तो 47। दोस्तों आ चुका है आंसर डी। ऑप्शन बी देखना है आपको, 47 है, यस है। अब 141 में आप 47 का भाग दीजिए दोस्तों, 3 बार जाएगा। 7 21 हासिल के 2, और 12 और 2 14। ओके दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी। तो इसका एससीएफ क्या होगा दोस्तों, 47। ये भाग विधि, भाग विधि कब तक करते रहना दोस्तों, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए, और जिस भाजक से शेषफल क्या आए दोस्तों 0, वही आपका एचसीएफ होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इन सवालों की आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप सिलेक्शन के उतने ही नजदीक जाएंगे और सुनिश्चित हो जाएंगे मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, और ऐसे ही सवाल आते हैं। अब देखिए दोस्तों, घात लगी संख्याओं का एचसीएफ निकालना मैंने आपको सिखाया था कहाँ पे, बेसिक में। तो आइए देखते हैं द एचसीएफ। देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है एचसीएफ, मैंने 3 स्टार भी लगाया था कि एचसीएफ वाला ही सवाल ज्यादा आता है, एलसीएम वाला हर कोई कर लेते हैं, लेकिन अपन को दोनों आना चाहिए। एचसीएफ में क्या करते हैं दोस्तों, देखा जाता है सभी संख्या में कॉमन कौन सी है और उसका लोवेस्ट पावर क्या लेते हैं, न्यूनतम घात। और एलसीएम में दोस्तों सभी आभाज्य संख्याओं को गुणे के रूप में लिखते हैं और उसकी अधिकतम घात। यस, आपको याद होगा। चलिए आइए एचसीएफ पूछ रहे हैं, तो दोस्तों एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। मैं देख पा रहा हूं क्या यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, यस दोस्तों 2 कॉमन आ रहा है, तो पहले 2 लिख दीजिए आप, पावर बाद में देखेंगे। फिर 3 आ रहा है दोस्तों सब में, यस आ रहा है, 3 सब में आ रहा है, लिख दीजिए गुणे में। देन दोस्तों 5 आ रहा है सब में, आ रहा है दोस्तों, ये रहा 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे, अब कोई भी कॉमन नहीं आ रहा सब में। ठीक है, तो 5। अब दोस्तों इनकी लेनी है न्यूनतम घात। क्या लेनी है दोस्तों, न्यूनतम घात। क्या लेनी है दोस्तों, न्यूनतम घात। तो 2 की न्यूनतम घात कौन सी दोस्तों, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं तो 2। ओके, 3 की न्यूनतम घात दोस्तों 2, और 5 की है दोस्तों 1। न्यूनतम घात लेते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये इस फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, या तो 180 है, 1 या 360 या 540 या 1260 है। आइए करते हैं, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 9 और ये 5, 9 चौक 36, 36 को 5 से गुणा करेंगे दोस्तों 180, यानी एचसीएफ कितना होगा दोस्तों, सॉल्व करने पे इसको 180। ओके, बात समझ में आ रही होगी आपको। नेक्स्ट 6 नंबर सवाल दोस्तों, अब आ गया आपका द एलसीएम ऑफ, यानी अब आपको क्या निकालना दोस्तों, एलसीएम। और एलसीएम निकालने की सबसे
जो मेथड इजी था वो मैंने आपको करवाया, वो होता है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स क्या कहती है दोस्तों, दो संख्याओं को लीजिए, उनको भिन्न के रूप में लिखिए, उनका सरलीकृत रूप सामने लिखकर वज्र गुणा कर दीजिए एक साइड में, आपका एलसीएम रेडी। आइए बताता हूं कैसे। सवाल है दोस्तों 15, 35, 42, 50 का एलसीएम क्या है, इन्हीं में से कोई है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप ले लीजिए 15/25, सॉरी 35 है, 35। ये कट रहा है दोस्तों 5 से 3 बार और ये कट रहा है 7 बार। आराम से एक साइड में वज्र गुणा जो फटाफट हो उसको कीजिएगा दोस्तों। 35 गुणा 3 कर दीजिएगा 105। यानी मैं देख पा रहा हूं पहली दो संख्याएं जो दे रखी है 15 और 35, उसका एलसीएम आया 105। आगे दोस्तों 42, क्या है 42। चलिए अब दोस्तों 105 और 42 को लेंगे। दोस्तों देखिए अगर आपको 25 तक पहाड़ आते हैं तो एलसीएम निकालना बहुत इजी काम है। ये दोनों जो कट रहे हैं कैंसिल आउट हो रहे हैं, या जिसके बारे में आता है वो 21, ये 21 की टेबल में आता है 2 बार और ये आता है दोस्तों 5 बार। एक साइड में वज्र गुणा, ये सही रहेगा दोस्तों 210। यानी मैं देख पा रहा हूं दोस्तों 15, 35, 42 का एलसीएम कितना आ गया 210। अब आगे है दोस्तों 50 और 210 और ये कट रहे हैं दोस्तों अगेन किससे 10 से। कितनी बार कट रहा है दोस्तों, ये 5 बार 10 से और ये 21 बार। एक साइड में वज्र गुणा कर लीजिए दोस्तों आराम से, 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यानी दोस्तों चारों संख्याओं का जो एलसीएम है वो 1050 जो आपके सी ऑप्शन में है। ये सबसे इजी तरीका है जिसमें आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और पहाड़े भी अच्छे से याद हो जाएंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट। अगर आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, तो हमारे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप, जिनसे क्या होगा दोस्तों, जो भी बच्चे फाइनेंशियली वीक है या कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो इसका लाभ उठाएं और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। दोस्तों देखिए मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा और एक ही आपसे समर्थन चाहता हूं कि आप इस तरह के जो भी सेशन होते हैं आपको लगता है कि ये बहुत शानदार तरीका है तो उसको ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप कर रहे भी होंगे क्योंकि आपका प्यार हमें मिलता जा रहा है। हम सब्सक्राइब देखते हैं तो हमें और भी खुशी होती है कि हाँ बच्चे हमसे खुश हैं, इसीलिए वो चैनल को भी देख रहे हैं। और प्लीज दोस्तों इसको शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों अगेन देखिए एलसीएम, मैं हर तरह के सवाल लेके आया हूँ क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, और बेसिक जरूर पढ़े। मैं आपको बेसिक इसीलिए पढ़ाता हूँ जिससे आपको पता रहे सवाल को करने से पहले आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। तो पता नहीं होगी दोस्तों और सीधे आप स्लाइड से सवाल करेंगे, कोई मतलब का नहीं। तो बेसिक पहले देखें देन सवाल करें। दोस्तों देखिए आ गया 8, 12, 27, 40 का एलसीएम। सबसे इजी तरीका भिन्न के रूप में 4 से कट रहा है दोस्तों 2 बार, 4 से कट रहा है 3। एक साइड में वज्र गुणा कर दीजिए दोस्तों। देखिए आप चाहे ऐसे करें 24 आएगा, चाहे ऐसे करें 24 आएगा, गुणा करना है वज्र गुणा एक साइड में। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूं यहां से तो 8 और 12 का जो एलसीएम है दोस्तों लघुत्तम समावृत्ति वो आ गया 24। आगे दोस्तों 24 को लेना है 27 के साथ। तो दोस्तों अगर आपको 3 का पार्ट आता है तो ये होता है 8 बार और ये होता है 9 बार। एक साइड में वज्र गुणा 24 नम्मा होते हैं 216 और 27 आठे भी होते हैं 216। ठीक है दोस्तों, पार्ट अच्छे से आने चाहिए आपको। अब दोस्तों 216 और 40 दोस्तों ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं 8 के पार्ट से। 10 तक पार्ट आपको अच्छे से आते होंगे। 8 टू 5 दोस्तों 40, आराम से 8 दूनी होते हैं दोस्तों 16 और 7 56। एक साइड में वज्र गुणा दोस्तों मेरे हिसाब से ये सही रहेगा क्योंकि 0 4 से 27 चौका होते हैं 108, 27 चौका 108, 1080। इजी है दोस्तों, ये रहा पहला ऑप्शन। मुझे पता है आपको बहुत खुशी हो रही होगी कि एलसीएम निकालने का जो मैंने आपको तरीका बताया है, सबसे फास्ट तरीका जो मैंने ही बताया है वैदिक गणित से, जो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। इसमें आपको कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ेगी, दिमाग भी कम खर्च करना पड़ेगा और 1 या 2 स्टेप में एलसीएम रेडी। नेक्स्ट दोस्तों इस बार पूछा जा रहा है एलसीएम। अब ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मैंने आपको एक नोट लिखवाया था अगर आपको याद हो तो, कि अगर संख्याओं में अंतर कैसा हो, अभाज्य संख्या वाला हो या कोई संख्या अभाज्य संख्या से ही कट रही हो तो फिर आपको ज्यादा मातापची नहीं करनी। तो ये वही सवाल है, इसलिए मैंने 3 स्टार लगाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, जब भी ऐसे सवाल आते हैं दो संख्याओं के, होते बड़े इजी हैं लेकिन बच्चे फंस जाते हैं इसमें, 5 से 6 मिनट लगा देते हैं। अगर आप इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आप इसको
बेसिक से करें तो मुझे पता आप कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 3 का पहाड़ा जा रहा है, ऐसे करते 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 आप कर लेंगे। लेकिन शॉर्ट करने का सबसे इजी तरीका दोस्तों ये 37 के पहाड़े से कटता है दोस्तों। थोड़ा सा देखिए, मैं आपको एक और बता देता हूँ जहां जहां पे आपको फोकस करना है, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। एक तो 29, मेरी बात ध्यान से सुन लेना प्यारे बच्चों, अगर आप हाई लेवल में भी जाते हैं, चाहे लो लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, लो लेवल का मतलब अब कोई भी लेवल लो या हाई नहीं है, फिर भी दोस्तों देखिए अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हैं तो एक तो 29, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, नोट करके 29, एक दोस्तों 37 और एक 41, इनकी भी टेबल प्लीज आप याद कर लें, बहुत काम की। देखिए दोस्तों जैसे ये है तो 111 37 के बारे में 3 बार बोलने पे आता है, कितनी बार दोस्तों? 3 बार। अब ये काटते हैं तो 37 एकम 37, 37 दूना 74 हो जाता है दोस्तों, तो एक बार ही जाएगा। ओके, जब मैं 59 में से 37 घटाऊंगा दोस्तों, आराम से देखिएगा, 9 में से 7 जाता है तो 2 और यहाँ 2 और ये 2, तो दोस्तों 6 बार चला जाएगा। 111 का दुगना तो कितना आ गया दोस्तों? 16, 3/16 कट गया सरलीकृत रूप है, आगे नहीं करेगा क्योंकि अभाज्य संख्या। एक साइड में वज्र गुणा दोस्तों ये कर लीजिएगा, इजी रहेगा। 3 दूनी 6, 6 किस में आ रहा दोस्तों? ये रहा, आंसर यही होगा, करने की जरूरत ही नहीं है आपको आगे, लेकिन अपन पूरा कर लेते हैं अभी क्योंकि अपन एग्जाम में आपको पूरा नहीं करना है, आपको इकाई अंक से ही पता चल गया। 6 किस में आ रहा है? पहले ऑप्शन में नहीं आ रहा, दूसरे में नहीं आ रहा है, सॉरी दूसरे में आ रहा है, तीसरे चौथे में, तो आंसर ये होगा। लेकिन अपन पूरा कर लेते हैं। 6 3 दूनी 6, 9 3 27, हासिल के 2, 15 और 2 17 दोस्तों आंसर रहेगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 25 तक तो पहाड़े आपको करने ही याद। उसके अलावा मेरा कहना मानना दोस्तों, अगर आपको अच्छे से नंबर लाना है मैथमेटिक्स में तो, और रीजनिंग में भी काम आता है, 29 37 और 41 3 स्टार करके लिख लीजिएगा और पहाड़ा याद कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों, एक ही स्टेप में सवाल हो गया अपना 1776 आंसर। नेक्स्ट दोस्तों इस बार पूछा जा रहा है एलसीएम। एलसीएम निकालना सबसे इजी है। सबसे तो पहले काम करना है, सारी अभाज्य संख्याओं को आपको गुणे के रूप में लिखना है और उसकी अधिकतम घात यानी हाईएस्ट पावर लेनी है। आइए देखते हैं। तो देख पा रहा हूं दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दिख रही है मुझे, 2 है इसके अंदर, यस। फिर दोस्तों 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 11 भी है। देखिए दोस्तों 2 3 5 7 11 किस में आ रहा है? 2 3 5 7 11 इन दोनों में आ रहा है, लेकिन देखना हाईएस्ट पावर। ठीक है दोस्तों, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, या तो है बी या सी। तो 2 की अधिकतम घात दोस्तों मैं देख पा रहा हूं, तो देखिए 4 2 तो 4, और दोस्तों सी ऑप्शन मुझे लग रहा है सही, लेकिन अपन पूरा कर लेते। 3 की अधिकतम घात दोस्तों 3, यस ये रही, बताता जा रहा हूं आपको, अधिकतम घात लेनी है। फिर दोस्तों 5 की अधिकतम घात 4, ये रही। 7 की अधिकतम घात दोस्तों 2, ये रही, और 11 की 1 है, तो आंसर सी है जी। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 6/6 की भी होनी चाहिए, इससे देखिए आपका आई टेस्ट भी हो गया, ठीक है, बिना किसी पैसे के 6/6 की। ये है दोस्तों, अब अपन आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है दोस्तों? भिन्न संख्याओं का लसप तथा मसप ज्ञात करना है, यानी द एलसीएम एंड एचसीएफ और जीसीडी ऑफ फ्रैक्शन नंबर। दोस्तों देखिए ये चीजें आपके वापस से, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चों आप। एक तो टाइम एंड वर्क यानी समय कार्य, एक टाइम एंड डिस्टेंस, और एक पाइप टंग की यानी पाइप एंड सिस्टम में बहुत काम आने वाले, इसलिए आपको भिन्न संख्याओं के लसप मसप आने चाहिए, मतलब आने ही चाहिए। चलिए आइए दोस्तों, कह रहा है एचसीएफ निकालिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालने का जो तरीका होता है वो होता है अंशों का एचसीएफ। जब एचसीएफ पूछे तो अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। ओके दोस्तों, ये मैंने आपको बेसिक में बताया था। अब अपन करते हैं सवाल। तो देखिए दोस्तों, अंश कौन कौन से यहाँ पे? 2 4 8, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे दोस्तों हमेशा। इनका एचसीएफ निकालना है आपको। और दोस्तों 3 9 21 का निकालना है आपको एलसीएम। चलिए करते हैं इसको। तो दोस्तों अगर आपको पहाड़े आता है तो 2 4 8 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में, तो ये तो हो गया 2। अब मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, देखिए ऑप्शन की भी हेल्प लें, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, या तो 2/3 या 2/63 है। अब आते हैं दोस्तों एलसीएम में। एलसीएम निकालने का सबसे इजी तरीका वैदिक मैथमेटिक्स से, 3/9, 3 से 1 बार, 3 से 3 बार, एक साइड में वज्र गुणा दोस्तों 9,
फिर 9/21 वापस दोस्तों 3 से 3 बार या 7 बार, एक साइड में वज्र गुणा 63, कितना आ गया दोस्तों 63, 2/63। सो आंसर इज बी। ओके दोस्तों, बात समझ में आ रही होगी आपको मेरी, मैंने कैसे किया, ठीक है, ये जरूर देखिएगा ध्यान से, बहुत काम की चीज है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो पहला सवाल था सेम टू सेम वही आंकड़े हैं, पहले में पूछा जा रहा था एलसीएम, अब सॉरी एचसीएफ, अब पूछा जा रहा है एलसीएम। तो देखिए दोस्तों, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप यूं नहीं करें कि 2/63 आए 63/2 कर दें, नहीं, इस बार आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी एलसीएम निकालना आपको, एलसीएम बराबर क्या होता है दोस्तों, अंशों का एलसीएम। ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला, यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ था एलसीएम निकालते तो अंशों का एलसीएम बटा हरों का एलसीएम, और दोस्तों यहाँ जो है वो है एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटा हरों का एलसीएम। ओके, अच्छे से ध्यान से इसको याद कर लेना। तो अंशों का एलसीएम, तो दोस्तों इस बार आपको 2, 4 और 8 का क्या निकालना दोस्तों, एलसीएम। तो मैं देख पाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा दोस्तों 8 एलसीएम बटा हरों का यानी 3, 9 और 21 का एचसीएफ। एचसीएफ दोस्तों मैं देख पा रहा हूं तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 2, 4, 8 कैल्शियम दोस्तों 8 आएगा सीधा, क्योंकि 8 ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 8 के, 4 के और 2 के पाड़े में आती है। और एचसीएफ दोस्तों 3, 9, 21 किसके पाड़े में आते हैं, 3 के। सो आंसर इज 8/3 आंसर है दोस्तों, यस सी। यहाँ पे देखो दोस्तों ए और बी सॉरी सी, आप एक में ये कर लीजिए, यहाँ 18 कर दें, ऑप्शन 2 नहीं हो सकते, एक ही होगा, 8/3, ठीक है, आंसर 8/3 हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 12 नंबर, इसमें थोड़ा थोड़ा सही कर लेना दोस्तों, ठीक है। ओके, एचसीएफ ऑफ, देखिए वापस से देखिए, प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे आपका ही उसमें फायदा है। 2/5, 8/15, 16/25, 32/75 का आपको इस बार निकालना दोस्तों एचसीएफ। अब आपको बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट कीजिएगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। 2, 8, 16 और 32 का क्या निकालना दोस्तों आपको एचसीएफ बटा हरों का यानी 5, 15, 25 और 75 का एलसीएम। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे इजी तरीका इसका, अगर एचसीएफ निकालना है तो 2, 8, 16, 32 किसके पाड़े में आते हैं, 2 के पाड़े में, बटा 5, 15, 25, 75 का जो एलसीएम होगा वो सबसे छोटी संख्या 75 होगी, जो सभी पाड़े में आएगी, 75 के पाड़े में आएगा, 25 के आएगा, 15 के आएगा और 5 के आएगा। तो दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2/75। सो आंसर इज सी। ओके दोस्तों, सी ऑप्शन आपका आंसर हो चुका है। थोड़ा अगर आपको पाड़े भी आते हैं तो दोस्तों आपको इतना मतलब काम करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे आप आंसर ला पाएंगे। देखिए 2, 8, 16, 32 का जो एचसीएफ का मतलब वो सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काटती है या भाजित करती है, और एलसीएम का मतलब दोस्तों वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त हो, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 2/75। दोस्तों इन संख्याओं का जिसका अपन ने एचसीएफ निकाला था उन्हीं का वापस क्या निकालना है, एलसीएम। तो आइए देखिए, इस बार आपको 2, 8, 16 और 32 का इस बार एलसीएम निकालना है बटा हरों का एचसीएफ यानी 5, 15, 75 सॉरी 25 पहले है दोस्तों, 25 और 75 का एचसीएफ। तो दोस्तों देखिए इस बार भी इजी है, 32 ऐसी संख्या है जो 32 के पाड़े में भी आती है दोस्तों, 16 के भी आती है, 8 चौक 32 होता है और 16 दूना 32 होता है, तो 32 तो आ जाएगा दोस्तों इनका एलसीएम। थोड़ा सा कॉमन सेंस, और एचसीएफ 5, 15, 25, 75 का 5, यानी आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 32/5, बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, बेसिक जरूर पढ़े दोस्तों, एलसीएम निकालना दोस्तों, देखिए यहाँ 1 लगा दीजिए बस हो जाएगा। आइए एलसीएम अगेन पहले लिख लीजिए आप असेंडिंग ऑर्डर में इनको, 3, 12, देन है दोस्तों 15, देन है 27, इनका आपको निकालना है पहले एलसीएम, क्योंकि एलसीएम पूछा है तो अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ यानी 1, 2, 8, 16। दोस्तों देखिए 1, 2, 8, 16 का एचसीएफ वो क्या होगा दोस्तों 1 होगा, क्योंकि 1 के पाड़े में ये सारी संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो 3 तो ऑप्शन हट चुके हैं,
आंसर ए ही आएगा। क्या पता नन ऑफ दीज हो तो अपन कर भी लेते। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं दोस्तों किसका, 3/12 का, हो जाएगा 1/4 यानी कि 12। फिर दोस्तों 15/12, ये भी 3 से 5 बार, ये 4 बार, फटाफट कीजिएगा 60। फिर दोस्तों 27/60, और ये किससे कट रहा है दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो 27 और 60 किसके पहाड़े में आते हैं दोस्तों, ये 9 बार, ये 20 बार, यानी 3 के पहाड़े में आते हैं। एक साइड में वज्र गुणा दोस्तों 540। ओके, तो 540/1 दोस्तों 540 ही होता है, सो आंसर ए। ओके, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको। ये सारे फर्स्ट टाइप के करवा रहा हूं मैं आपको। अगेन दोस्तों देखिए, एचसीएफ निकालना है, जितनी हो सके दोस्तों इनकी भिन्न संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ की प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए मैं सबसे ज्यादा सवाल यही लाया हूं आपके लिए। द एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9, 10/27 और 30/2, 32/81। तो दोस्तों एचसीएफ जब भी निकालते हैं तो 2, 8, 10 और 32 का आपको क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, एचसीएफ। अंशों का एचसीएफ बटा हरों का एलसीएम। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, एचसीएफ तो हो जाएगा 2, क्योंकि 2 ही सबसे बड़ी संख्या है, 2 ही सबसे बड़ी संख्या जो 2, 8, 10 और 32 को पूरी तरह से विभक्त कर रही है, सबसे बड़ी संख्या। और एलसीएम दोस्तों हो जाएगा 81, क्योंकि 81 वह सबसे छोटी संख्या है। देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी होती है, ये सबसे छोटी होती है। 81 वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, ये करती है, ये होती है। तो 2/81 दोस्तों बी ऑप्शन। इजी तरीका, पास तो नहीं है, आराम से देखिएगा आप, आपको कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों अब अपन आ गए हैं नेक्स्ट टाइप में। इसमें क्या है देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल है 1280, 1280 और उनका एचसीएफ कितना है दोस्तों 8। इन संख्याओं का एलसीएम क्या है? तो दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा था, अगर आपको पता हो तो, या तो थर्ड टाइप का होगा या फोर्थ टाइप है, मैंने बेसिक में बताया था, देख लीजिए आप नोट्स में। अगर आपने पहला वीडियो देखा हो तो, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, किसका पहला वीडियो, एलसीएम एचसीएफ का बेसिक। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है दोस्तों एलसीएम इंटू एचसीएफ। और दोस्तों इन पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या को ही मैंने लिखवाया था और करके, अगर आपको याद हो तो, संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखाया था दोस्तों, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। आइए करते हैं सॉल्व इसको। तो दोस्तों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा है एग्जामिनर ने 1280 के, और दोस्तों एचसीएफ आपको दे रखा है यहां से 8। तो एलसीएम पूछा जा रहा है, इजी है दोस्तों, काट दीजिए सीधा ही। आइए काटते हैं, 8 एकम 8, पहला 1 का है, एक सभी में आना है दोस्तों, बच गया 4, उतारे 8, छंग 48, 0, 160 है दोस्तों उनका एलसीएम। तो आंसर ए। बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए बहुत इजी है फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड पार्ट में और भी अच्छे सवाल होंगे, लेकिन आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों में अच्छे से देख। दोस्तों देखिए ये आ गया है रिलेशन पे, इसको लगाइए आप 3 स्टार। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, सवाल ध्यान से देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ। कहने का मतलब दोस्तों जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना दोस्तों 12 गुना है, यानी 12:1 हो चुका है। ठीक है, जो नाम पहला आता है वो अंश, जो बाद में आता है वो हर। आप लिख लेना नोट करके, मैं बताऊंगा अभी। द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 403, यानी जब आप एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ेंगे तो 403 आना चाहिए योगफल। इफ वन ऑफ द नंबर इज 93 देन द अदर नंबर इज। दो संख्याओं का एलसीएम, देखिए दोस्तों नाम पहले किसका आ रहा है, एलसीएम का, उसके एचसीएफ का 12 गुना, 12/1 लिखेंगे दोस्तों। जो नाम पहला आता है वो अंश, जो बाद में आता है वो हर। कहने का मतलब जो नाम पहला आता है वो न्यूमरेटर, जो बाद में आएगा दोस्तों वो डिनोमिनेटर। तो ये हो गया 12, ये हो गया 1, यानी 12x अनुपात 1x। x होता है दोस्तों स्पीड फैक्टर। क्या होता है स्पीड फैक्टर, मैंने अनुपात में बताया था आपको, आप फर्स्ट वीडियो में देखिएगा, जब मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था उसमें मैंने करवाया था अनुपात पर आधारित एलसीएम और एचसीएफ की समस्याएं। उसमें एचसीएफ जब भी निकालना होता है या एलसीएम जब भी निकालना होता है तो स्पीड फैक्टर, स्पीड फैक्टर का मतलब होता है दोस्तों एक इकाई का मान। चलिए आइए देखते हैं इसको। अब दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है
वो है 403 योगफल दोस्तों। तो अपने हिसाब से योगफल, इनका योगफल कर दीजिए आप। 13x है दोस्तों 403, तो x बराबर दोस्तों 403 में 13 का भाग दे दीजिएगा। 13 3 जा 39, 13 3 जा यानी 13 39, बच गया एक, 13 एकम 13। तो दोस्तों यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ तो ये हो गया 31। कौन? HCF। एक x बराबर 31 और इसको मल्टीप्लाई कर ले तो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 12 एकम 12, हासिल की 3, 12 36 और 1 37। यानी दोस्तों एलसीएम तो आ गया आपका 372। एलसीएम कितना है? 372 और आपका एचसीएफ कितना है दोस्तों? 31। इनमें से एक संख्या कितनी दे रखी है दोस्तों आपको? 93। तो दूसरी संख्या अपन निकाल देंगे, अपन को फॉर्मूला पता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ। या पहले एलसीएम लिखें चाहे एचसीएफ लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। ओ सॉरी 372, ठीक है, इन दोनों का योगफल 403 हो रहा है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ तो 31 एक अभाज्य संख्या है जो 93 को 3 बार काट रही है और 3 ये सीधा कट रहा है 12, 12 36 बच गया 1 4। यानी दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों? 124 है क्या ऑप्शन में? यस, पहला ही ऑप्शन है दोस्तों। वापस से देखिएगा दोस्तों इस सवाल को, ये रिलेशन पे है। रिलेशन का मतलब दुगुना तिगुना 12 गुना 4 गुना। देखिए दोस्तों दो संख्याओं का जो एलसीएम था वो उसके एचसीएफ का 12 गुना था, यानी एलसीएम है वो 12 गुना है किससे? एलसीएम से, और सॉरी एचसीएफ से। एलसीएम है वो 12 गुना किससे दोस्तों? एचसीएफ से। फिर एग्जाम में मैंने कहा था दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ का जो योगफल है वो 403 है, तो मैंने भी इनका योगफल कर लिया। क्यों? योगफल दे रखा था। 12 और 1 कितना होता है दोस्तों? 13, यानी 13x है वो 403 के बराबर है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है दोस्तों जो एग्जामिनर देता है वो हमेशा आपको राइट हैंड साइड में रखनी होती है और अपना हिसाब हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, अपना मतलब स्टूडेंट का हिसाब। तो दोस्तों यहाँ से स्प्लिट फैक्टर आ गया 31। जब आप x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 31 एकम 31 यानी एचसीएफ 31 है और एलसीएम आ गया 372। 372 और 31 को जोड़ेंगे तो 403 आएगा। फिर दोस्तों पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ से अपने दूसरी संख्या निकाली 124। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यस दोस्तों ये भी सेम है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर, ओके नहीं दोस्तों ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखिएगा, ये वो नहीं है, ये थोड़ा सा अलग आ गया है, इसमें जोड़े बनाने पड़ेंगे आपको। मैंने आपको जब एलसीएम और एचसीएफ स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था दोस्तों कुछ एक टाइप ऐसी होगी जो सवालों में ही आने पे पता चले, तो ये कुछ स्पेशल टाइप है जिसमें जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो आइए दोस्तों क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है दोस्तों? 4107 और उनका एचसीएफ कितना है दोस्तों? 37। तो बड़ी संख्या क्या है आइए समझाता हूं मैं आपको। पहले देखिए दोस्तों ये सवाल ये कहना चाहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107 एंड देयर एचसीएफ इज 37, द लार्जर नंबर इज। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? पहले समझिएगा इसको, मैं एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, दो नंबर ऐसे लेने हैं जो सिर्फ और सिर्फ 37 के पहाड़े में आते हैं। अब 37 के पहाड़े में क्यों दोस्तों? क्योंकि एग्जामिनर ने कहा है कि उनका एचसीएफ कितना लाना है आपको? 37, यानी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी गुणा जोड़नी चाहिए दोस्तों? 37 की। ओके, यानी आपको दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है 37 के पहाड़े में, दो ऐसी संख्या ढूंढनी है दोस्तों 37 के पहाड़े में। जब आप उनका गुणा करें, क्या करें? दोनों का गुणा, तो 4100 कितना आना चाहिए? 7, 4107। तो दोस्तों देखिए माना वे संख्याएं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, माना वे संख्याएं, तो वे संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? 37A और 37B, क्योंकि वो दोनों संख्याएं 37 के पहाड़े में ही होनी चाहिए। देन दोस्तों प्रश्न अनुसार क्या है दोस्तों के 37 से गुणा 37B है वो 4107 के बराबर होना चाहिए। चलिए दोस्तों A इंटू बी कर लेते हैं, तो अपन 4007 में 37 गुणा 37 का भाग दे देते हैं। पहले 37 का दीजिए देन और 37 का दीजिए। तो देखिए दोस्तों मैं काट रहा हूं तो 37 एकम 37 पहला, तो बच गया दोस्तों 41 में जब 37 जाएंगे तो 4 उठाएंगे 0, 40। अगेन दोस्तों 37 एकम 37 बच गया 3, 37 एकम 37, तो दोस्तों 111। मैंने कहा था दोस्तों 37, 29 और 41 का पहाड़ा आप जरूर याद करें। 37 का पहाड़ा वापस से 111 में तो 3,
अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। a इंटू बी कितना आ रहा है आपका 3। दोस्तों मैंने आपको विशेष नियम में एक नियम पढ़ाने से पहले एक चीज बताई थी, सहभाजी संख्या। अगर आपने नंबर सिस्टम ध्यान से पढ़ा और एक एक वीडियो ध्यान से देख रहे तो सहभाजी संख्याएं क्या होती है दोस्तों, दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना होता है 1। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, a इंटू बी बराबर 3 लाना है, लेकिन आपको ऐसे टुकड़े करने हैं किसके, a और b के, कि गुणा करने पे तो 3 आए लेकिन हो क्या सहभाजी, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 और 3, और कोई जोड़ा बनेगा नहीं। 1 और 3 जोड़ना नहीं है दोस्तों, गुणा करना है। यहाँ देखिए 1 इंटू 3 3 या 3 इंटू 1 एक ही बात है, जोड़ा एक ही बनेगा, ठीक है। तो 3 और 1, तो दोस्तों देखिए वे संख्याएं क्या है, तो बड़ी संख्या पूछा है अपन से, तो बड़ी संख्या का मतलब a तो रखना है 1 और b रखना है 3, तो बड़ी संख्या रख दीजिए दोस्तों। तो b बड़ी होगी क्योंकि जब मैं 37 इंटू 1 करूंगा तो 37 आ जाएगा दोस्तों, और 37 इंटू 3 करूंगा दोस्तों, ये वैल्यू मैं रख रहा हूं दोस्तों यहाँ पे, तो हो जाएगा 111। तो बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों 111, बी ऑप्शन। और जब दोस्तों आप 111 इंटू 37 करेंगे तो 4107 आएगा और दोनों का एचसीएफ 37 आएगा। बात समझ में आगे होगी आपको मैं क्या बताना चाहता हूं। दोस्तों देखिए ये वही है सेम 18 की तरह, इस बार जोड़े पूछ लिए आपसे, इसमें तो संख्या पूछ ली थी बड़ी, एक ही जोड़ा बन रहा था 1 और 3 का, अब यहाँ पूछा जा रहा है जोड़े। आइए जोड़े समझाते हैं। तो इस बार क्या बोला, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है दोस्तों 15, यानी वो दो संख्याएं किसके पार्ट में आएगी दोस्तों 15 और 15 बी। ओके, सबसे पहले तो ये, और उनका गुणनफल कितना है दोस्तों 6300 6300। आइए दोस्तों, तो प्रश्न अनुसार 15a गुणा 15b, दोस्तों गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुणनफल दिया हुआ है, अगर योगफल होगा तो योगफल करेंगे आप, जो कितने के बराबर है दोस्तों 6300। तो a इंटू बी करते हैं, यहां से आ जाइए 6300 में जब 15 इंटू 15 करेंगे दोस्तों, पहले 15 से काटे फिर 15 से काटे, इजी रहेगा। 225 से मत करना क्योंकि अपन को पाड़े 25 तक ही आने चाहिए। चलिए आइए, तो 15 से काटा हूं दोस्तों, पहले में 15 कम 15, ये 15 चौका 60। ओके दोस्तों, बच गया 3, 15 दूना 30, ये 420 में दोस्तों वापस 15 का भाग दीजिएगा ध्यान से आराम से, 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 3 45, तो 2 बार ही जाएगा दोस्तों, बच गया 12, होता है 0, और 15 8 120। तो दोस्तों इस बार ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात, a इंटू बी कितना लाना है 28, यहाँ कितना लाना था दोस्तों 3, तो 1 और 3 ही जोड़ा बनेगा, यहाँ 2 जोड़े बनेंगे दोस्तों। देखिए बताता हूं मैं, सहभाजी जोड़े लेने, एक तो हो जाएगा दोस्तों 1 और 28, 1 28 क्यों दोस्तों, 1 और 28 सिर्फ और सिर्फ एक के पार्ट में आते हैं, और 28 से कम 28 गुणा करना है, बस ये ध्यान रखना है। दूसरा जोड़ा बनेगा दोस्तों 4 और 7, 7 चौक 28, ठीक है दोस्तों, और दोनों सहभाजी। अब दोस्तों अगर आपके मन में ये आ रहा है कि 2 और 14 क्यों नहीं लिए दोस्तों, सर आपने 2 और 14 क्यों नहीं लिए, 7 दूनी 14 होता है ना, और 14 दूना 28 होता है, ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 दूना 28 होता है, गुड। लेकिन दोस्तों ये सहभाजी संख्या नहीं होती है, सहभाजी संख्या वही संख्या होती है जो सिर्फ और सिर्फ एक के पाड़े में आती है, ये दोनों 2 के पाड़े में आ रही है दोस्तों, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। तो जोड़े कितने बने दोस्तों, एक तो बना 1 और 28 और एक बना 4 और 7। और दोस्तों अगर आपसे इसी सवाल में पूछ लेता तो संख्याएं बताइए, तो दोस्तों एक बार तो आप ए की जगह 1 रखते हैं, एक बार बी की जगह 28, और एक बार दोस्तों ए की जगह आप 4 रखेंगे और एक बार बी की जगह 7, तो वो दोनों संख्याएं आ जाएगी। ओके, जोड़े पूछा जा रहा है यहाँ पे, संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं, हाउ मेनी सच ए पेयर ऑफ नंबर्स आर देयर, तो दोस्तों 2 जोड़े हैं, कितने जो, जबकि इसमें कितना था एक ही था, ये थोड़ा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दोस्तों अब देखिए, मैंने आपको पहले ही वीडियो में एक नोट लिखवाया था, उस नोट पे ये सवाल है, क्या लिखवाया था मैं बोल रहा हूं, वापस से सुनिएगा मेरी बात आराम से। मैंने लिखवाया था 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम हमेशा उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ से पूर्णतः विभक्त होता है, यानी द एलसीएम ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स ऑलवेज डिविजिबल बाय देयर एचसीएफ, ये आपको ध्यान रखना है, तभी ये सवाल होगा। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, 2 संख्याओं का एचसीएफ प्रत्येक में 3 अंक है,
17 है। कहने का मतलब दोस्तों सवाल को समझिएगा, लैंग्वेज। दो संख्याओं का एचसीएफ, प्रत्येक में कितने अंक है दोस्तों? 3 अंक है। ठीक है, कितना है? 17। यानी एचसीएफ कितना हो गया दोस्तों? 17। यानी वो संख्याएं क्या हो गई दोस्तों? 17A और 17B, दो संख्याएं। लेकिन दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है, इन संख्याओं में अंक कितने होने चाहिए? 3। और उनका एलसीएम दे दिया है दोस्तों 714। संख्याओं का योग बताइए। आइए समझते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स ईच हैविंग 3 डिजिट इज 17 and their LCM is 714. The sum of the number is। आइए समझते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, मैंने आपको नोट बोला था, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम हमेशा उन्हीं के एचसीएफ से क्या होता है? पूर्णतः विभक्त। आइए कर देते हैं। तो 714 में जब आप 17 का भाग देंगे, देखिए दोस्तों अभाज्य संख्याएं आपको अच्छे से याद करना है। देखिए 17, 13, ठीक है, 23, 29, 37 और 41, ये अभाज्य संख्या आपको बहुत प्रॉब्लम देने वाली, लेकिन आप इनके पीछे खुद ही पड़ जाइए तो ये प्रॉब्लम देगी नहीं आपको। कहने का मतलब इनके पाड़े आप याद कर लीजिए। चलिए 17 कम 17, 17 चौका कितने होते हैं दोस्तों? 68। ठीक है, 17 4 जा 68, बच गए कितने दोस्तों? यहां से 3 उतारेंगे 4, 34, 17 दूना 34। अब दोस्तों आपको इसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का मतलब या इनके पैर करने। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूं 2 और 21, 2 और 21 42 होते हैं दोस्तों। यस। और दोस्तों 6 और 7 भी होता है। और दोस्तों और तो कुछ नहीं है, बस यही है। तो दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी, इसने कहा था प्रत्येक में कितने अंक होने चाहिए? 3। अगर दोस्तों मैं एक ही जगह रखता हूं या 2, 17 दूना 34, 34 में तो 2 ही अंक होते हैं दोस्तों, अपन को लेने 3 अंक। तो कौन सा पैर काम आएगा? 6 और 7 वाला है तो ये पैर ये भी, लेकिन अपन को जोड़ा वो लेना है दोस्तों जिसमें 3 अंक हो। देखिए इसने बोला ईच हैविंग 3 डिजिट्स, तो दोस्तों वो आएगा 6 और 7 से। देखिए कैसे, जब आप एक ही जगह 6 रखेंगे, 17 छंगा 17 सिक्सा 102 आ गए दोस्तों 3 अंक, और 17 साते यानी 17 7 जा 119 आगे 3 डिजिट, और जब इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों 221। सो आंसर 221, आंसर 221 सी ऑप्शन। ओके, ये मैंने जोड़ा क्यों नहीं लिया ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक में 2 अंक आ रहे हैं जबकि चाहिए दोनों में 3-3 अंक। नेक्स्ट, अगेन दोस्तों वही संख्या, वही वाला सवाल जो ये था। क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है दोस्तों? 13। यानी कि वो संख्याएं क्या हो गई है दोस्तों? एचसीएफ कितना है? एचसीएफ कितना है दोस्तों? 13। यानी कि संख्या होगी 13A और 13B। ओके, फिर क्या बोला? उनका एलसीएम, एलसीएम भी दिया हुआ दोस्तों 273। दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम हमेशा उन्हीं संख्याओं के एचसीएफ से पूर्णतः विभक्त होता है। ये मैंने नोट लिखवाया था 3 स्टार करके, बेसिक में देख लीजिएगा आप वीडियो में, जो पहला वीडियो था एलसीएम एचसीएफ का। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स ऑलवेज डिविजिबल बाय इट्स एचसीएफ। आइए दोस्तों फिर क्या बोला इसने? यदि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी हो। दोस्तों देखिए यहाँ और कंडीशन दे दी है, जिस तरह यहाँ दिया था 3 अंक होने चाहिए, यहाँ जो संख्या है दोनों की दोनों 13 से बड़ी होनी चाहिए, 13 के बराबर नहीं होनी चाहिए। दो संख्याओं का योग आइए कर देते हैं वापस से दोस्तों। 273 में 13 का भाग दीजिए दोस्तों, आपको आता ही होगा। 13 एकम 13, 13 दूना 26। ओके, बच गया 1 13 एकम 13। दोस्तों 21 के गुणनखंड कीजिए, 3 और 7। ओके, और कौन सा होगा दोस्तों? 1 और 21। और दोस्तों ठीक है ये होंगे, और तो हो नहीं सकते। लेकिन दोस्तों आप ये नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप एक ही जगह 1 रखेंगे तो 13 कम 13, 13 13 के बराबर होगी, जबकि दोस्तों ये बोल रहा 13 से बड़ी होनी चाहिए। तो कौन सा लेना पड़ेगा? 3 और 7। तो 3 39। तो दोस्तों 39 13 से बड़ी होती है, यस। और 13 7 91, 13 7 91, वो भी 13 से बड़ी होगी। ये इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि अगर 1 रखूंगा एक ही जगह 13 कम 13, 13 से बराबर होगी, 13 से बड़ी लेनी है। पहले बोलिए 9 और 1 10, हासिल का 1 12 और 1 13, यानी संख्याओं का योगफल दोस्तों 130। सो आंसर इज सी है दोस्तों 130। ओके, बात समझ में आ रही हो?
अच्छे से नोट्स बनाइए दोस्तों। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हैं आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, क्योंकि सवाल ऐसे ही आते हैं एग्जाम्स में। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा कि पूजन सर जो आपको पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं जाने वाले सवाल। आइए देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल। दोस्तों देखिए, दो संख्याओं का योगफल मैं मान लेता हूं, दो संख्याएं ए और बी कितनी 45, और उनका अंतर उसके योग का 1/9, यानी अंतर जो है दोस्तों वो योगफल का 1/9 है। चलिए 1/9 कर लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 5। ठीक है, यानी a प्लस बी है 45, a माइनस है b 5। तो इन संख्याओं का दोस्तों क्या निकालना है, एलसीएम। पहले तो आपको इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b का मान निकालना है, फिर उसका एलसीएम। तो आइए दोस्तों करते हैं सॉल्व। a प्लस बी मैं देख पा रहा हूं दोस्तों 45 है, और a माइनस बी मेरा आया सॉल्व करने के बाद में 5। तो दोस्तों साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करते हैं इसको, a और a 2a प्लस का b माइनस का b हट जाएगा, 45 और 5 होते हैं 50। तो दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से आ जाएगा a 25। जब a 25 है तो b बराबर 20 हो जाएगा दोस्तों। क्यों होगा, क्योंकि 25 और 20 45 होता है, और 25 में से 20 जाता है तो 5। ओके, अब दोस्तों इन संख्याओं का आपको निकालना है एलसीएम, और एलसीएम निकालने का सबसे बढ़िया तरीका पूजन सर ने बता रखा आपको। क्या दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स क्या कहती है, भिन्न के रूप में लिखिए। वैदिक गणित क्या कहती है, भिन्न के रूप में लिखिए, और एक ही पार्ट से कैंसिल आउट कीजिए। कहने का मतलब सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखिए सामने। तो 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, एक साइड में वज्र गुणा यानी 100। इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा दोस्तों 100। ऑप्शन ए। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको। 23वां सवाल। यस दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है वापस से देखिएगा, 3 स्टार लगाइए। देखिए दोस्तों, कभी कभी आप एग्जाम में ऑप्शन की हेल्प लेना सीखें, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है और बता रहा हूं कि 15 से 20%, 15% 20% सवाल ऐसे होते हैं एग्जाम में जो ऑप्शन से हो जाते हैं। कहने का मतलब अगर आपके एग्जाम में 100 सवाल आ रहे हैं किसके, मैथमेटिक्स के, तो 15 या 20 सवाल ऐसे होते हैं दोस्तों जो आप ऑप्शन से कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत शानदार है। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैंने ऐसा क्यों बोला, क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ तो है दोस्तों 21, लिख दिया मैंने। और एलसीएम जो है दोस्तों वो है, देखिए थोड़ा सा बड़ा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेंगे मुझे पता है, 4641। यदि संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच में, तो दोस्तों देखिए ऑप्शन जो मैं देख पा रहा हूं उसमें से एक संख्या तो मुझे मिल चुकी है 273, और वो 200 और 300 के बीच में ही है, यानी एक संख्या और निकालनी मुझे। दो संख्याएं क्या है, या तो 363 है, या 359 है, 361 या 357। आइए देखते हैं, एक संख्या मुझे मिल चुकी किससे, ऑप्शन से, और वो 200 और 300 के बीच में ही है, तो इसका मतलब मुझे दूसरी संख्या निकालनी है दोस्तों मैंने अभी आपको नोट बोला था, मैं वापस बोल रहा हूं, दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम हमेशा उन्हीं संख्या के एचसीएफ से पुनः तो विभक्त होता है। यानी दोस्तों वो संख्या क्या हो चुकी है, 21A 21B। अब दोस्तों 4641 यानी 6641 में 4641 में आपको 21 का भाग देना है। देखते हैं दोस्तों, 21 दूना 42 होता है, बच गए 4, 44, 21 दूना 42, बच गया 21। अब दोस्तों आपको 221 के करने गुणनखंड, और दोस्तों अगर आपको अभाज्य संख्याएं पता है तो दो ही अभाज्य संख्या है जिनका ये गुणनफल होगा, एक तो 13 का और एक 17। देख लीजिए, और किसी का भाग नहीं जाएगा इसमें। पहला जो है ना 2 का, ना 3 का, ना 5 का, ना 7 का, ना 11 का, 13 का जाएगा। 13 कम 13 बच गए दोस्तों 9, 91 जा रहा है, और 17 का भी जा रहा है, 17 कम 17 बच गए 5, 51, 3। ठीक है, तो 13 और 17। अब दोस्तों देखिए, एक तो संख्या अपन को मिल चुकी है, जब आप 21 इंटू 13 करेंगे तो 273 तो है ही है, तो दूसरी संख्या निकालनी अपन को, 21 गुणा 17, तो 17 एकम 17, 7 कहां आ रहा है दोस्तों, पीछे ये रहा। आंसर ही होगा, करने की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, बात समझ में आ गई भाई। लास्ट फाइनल सवाल है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है अनुपात पर आधारित। और अनुपात क्या होता है दोस्तों, अपना फ्रेंड कैसे, जो एग्जामिनर आपको समस्या देता है वो किसके साथ लागू कर दें, अनुपात के साथ। या तो वो देगा एलसीएम या देगा एचसीएफ। अगर एग्जामिनर ने दिया एलसीएम तो आप अनुपात का एलसीएम निकालें, और अगर दोस्तों
उसने एचसीएफ दिया हुआ है तो आप एचसीएफ निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं, यदि दो संख्या का अनुपात कितना है दोस्तों 5x और 7x क्यों दोस्तों, स्पीड फैक्टर बहुत जरूरी है और उनका एलसीएम है 315। दोस्तों एग्जामिनर कितना दे रहा है एलसीएम 315, तो मैं अपना दोस्त का एलसीएम लूंगा। 5 और 7 का जो एलसीएम है दोस्तों, दोनों अभाज्य संख्या है इसलिए गुणा कर देंगे 35x, और 35x किसके बराबर दोस्तों 315। तो उनका गुणनफल क्या होगा दोस्तों, संख्याओं का गुणनफल करना है, यानी पहले दोनों संख्या निकालनी है फिर गुणा कर देना है। चलिए आइए, तो x इक्वल टू 315 में जब आप 35 का भाग देंगे दोस्तों 9 बार जाएगा, 35 नमा 315, तो x बराबर स्पीड फैक्टर 9, तो पहली संख्या दोस्तों हो जाएगी आपकी 45, 9 पंजे 45 और दूसरी 63। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा ओके 8 यहाँ पे भी 8 यहाँ 5 5, तो ये तो हो नहीं सकता, क्यों 5 इंटू 3 15 होता है दोस्तों, तो 5 तो दो जगह है तो अपन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 40 प्लस 5 45 हो जाता है, 63 से गुणा कर लेंगे। चलिए आइए, तो 0 पहले ही लगा दूं, 3 चौक 12, हासिल का 1 24 और 1 25, 2520 प्लस 5 से गुणा कीजिए 15, हासिल का 1 31। ठीक है दोस्तों, जोड़ लीजिए 5 और हाँ 3, ये आ गया दोस्तों, ये होगा क्योंकि यहाँ 85 है और यहाँ 35 है, तो ये 28। सो आंसर इज 28 35 2835। ठीक है दोस्तों, एलसीएम दिया हुआ था इसलिए संख्याओं का एलसीएम लिया, एचसीएफ होता तो एचसीएफ ले लेते। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था अपना फर्स्ट पार्ट, किसका एलसीएम और एचसीएफ के सवाल। अभी मैंने आपके सारे इजी लेवल रखे हैं, कुछ एक बढ़िया सवाल भी थे तो मैंने आपको कराया। तो दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, जिस तरह आपने अपना प्यार बना के रखा है इसको और फैलाइए प्लीज़ दोस्तों। अपने प्यार को और फैलाने का मतलब ये होगा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से और हमसे जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।